हेलो वन एंड ऑल एजुकेटेड। सो इस वीडियो हम देखेंगे इनपुट टाइप्स। ओके, सो कितने तरीके के हम टाइप्स जो हैं, एट्रीब्यूट है हमारा, उसमें कितने तरीके की वैल्यू हम फिल कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हमारा टाइप है वो बहुत तरीके का होता है, बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट। ओके, सो इस तरीके के बहुत सारे हमने स्क्रीन पे लिख रखे हैं ताकि हम कोई भी मिस ना करें और इस वीडियो में सारे ही टाइप्स देख लें। ओके, तो अभी तक हमने इसमें जो यूज किया है वो टेक्स्ट यूज किया है, और हमने एक सबमिट यूज किया है, और एक हमने किया है बटन यूज। लेकिन इस वीडियो में हम टोटली बताएंगे कि कहाँ पे कौन सा टैग हमें कौन सी वैल्यू हमें यूज करनी है और कौन सी वैल्यू क्या करती है। जैसे कि हमारा टेल है तो टेलीफोन के लिए है, यूआरएल है तो यूआरएल के लिए। एक्चुअली में अगर हम टेक्स्ट ले रहे हैं तो वहां भी यूआरएल डाल सकते हैं, लेकिन यूआरएल ही क्यों, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको समझना है कि टाइप सारे कैसे काम करते हैं और यू इनपुट टाइप के बारे में सब कुछ अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपके मन में है वो कुछ ना कुछ डाउट रह जाएगा इनपुट टाइप से रिलेटेड। ओके, तो हमारा फॉर्म टैग, जो फॉर्म टैग है वो चल रहा है, यानी फॉर्म टॉपिक चल रहा है। तो अगर आपने पिछली दो वीडियोस फॉर्म से रिलेटेड हैं वो नहीं देखी हैं तो वो आप जाके देख सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, सो इस वीडियो को मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इनपुट इसमें सारे इनपुट टाइप्स हमें देखने हैं और इसके बाद में हमें एट्रीब्यूट्स भी देखने हैं, जो कि हमने एट्रीब्यूट्स भी लिख रखे हैं। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमने लिख रखे हैं, बाकी तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ओके, सो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्योंकि ये फॉर्म बहुत ही बड़ा टॉपिक है और मुझे जल्दी से जल्दी फॉर्म कंप्लीट करना है, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सबलाइम को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने सबलाइम को ओपन किया और यहाँ पे मैं एक न्यू फॉर्म ले लेता हूँ, तो इसको मैं सेव करूंगा वहीं अपने वेब डिजाइनिंग के फोल्डर में। और यहाँ पे मैंने फॉर्म, एक्चुअली में पिछली वीडियो में फॉर्म 2 तक हो गया था, यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ फॉर्म 3। आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, वो आपको पता है। ओके, सो मैं यहाँ पे HTML जल्दी से स्टार्ट करता हूँ और इसका मैं टैग रख देता हूँ फॉर्म 3। इसके बाद में मुझे करना क्या है, जस्ट एक फॉर्म लेना है, फॉर्म टैग लेना है, 1 मिनट, फॉर्म टैग लेना है। इसके बाद में मुझे क्या करना है, सारे इनपुट्स को चेक करना है। तो इनपुट्स को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि आपके लिए, कि आपको पता चल जाए उसके लिए मैं यहाँ पे एक लेबल लेता चला जाऊंगा। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लेबल किस लिए काम करता है, लेकिन वो मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। जैसे कि पहले वीडियो में यूज करते थे फॉर, तो यहाँ पे मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए यूज करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कौन सा कहाँ पे यूज हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूं 1 मिनट, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बटन यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बटन। ओके, सो मैंने यहाँ पे बटन लिख दिया। अब आपको पता चल जाएगा कि ये बटन में यूज हुआ है। इसके बाद में मैं यहाँ पे इनपुट लूंगा एक, और यहाँ पे टाइप में डालूंगा बटन, और यहाँ पे मैं नेम वगैरह कुछ भी नहीं दूंगा, सिर्फ ये बताऊंगा डिजाइनिंग में कि बटन एक्चुअली में अगर आप टाइप में बटन डालते हैं तो वो क्या करता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप बटन डालेंगे तो बटन बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल सेव किया और इसको किया रन, ओपन इन ब्राउजर। ओके, सो यहाँ पे ब्राउजर में ओपन किया तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका बटन बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। ये बटन आपका बन गया है, काम भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जस्ट एक वैल्यू लगाना, और यहाँ पे मैंने कोई भी एक नेम दे दिया, मान लीजिए सबमिट, यानी आप सबमिट। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो आपने देखा इस तरीके से बटन आपका बन जाएगा इस तरीके से। तो यही मैं पूरी वीडियो में करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट BR लगाऊंगा फॉर दी नेक्स्ट लाइन, और एक और BR लगाऊंगा फॉर दी नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे मैंने 2 BR लगा दिए हैं। इसके बाद में फिर से मैं एक लेबल लूंगा, और लेबल में लेने के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स यूज होता है हमारा चेक बॉक्स बनाने के लिए। जैसे कि हमारे बहुत सारे, जैसे कहीं भी हम जाते हैं तो हमने देखे हैं कि अगर हमें एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं तो वहां पे हमारा यूज होता है चेक बॉक्स। ओके, तो चेक बॉक्स के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टाइप में डालूंगा चेक बॉक्स। ओके, सो मैंने चेक बॉक्स ले लिया और एंड करके यहाँ पे मैं इनपुट करूंगा और यहाँ पे मैं डालूंगा चेक बॉक्स। तो मैंने चेक बॉक्स डाला, चेक बॉक्स बन के आ जाएगा। इसके बाद में मैंने मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया कि चेक बॉक्स में मुझे एक तो नोटबुक चाहिए। ओके, सो मैंने एक नोटबुक ले ली। ओके, और मैंने एक और चेक बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ताकि
इनपुट टाइप चेक बॉक्स, यहाँ पे मैंने पेन ले लिया। ओके, एक और मैं चेक बॉक्स बना लेता हूँ, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और यहाँ पे मैंने ले लिया कुछ भी बुक, मान लीजिए बुक ले लिया। ओके, अब इसके बाद में मैंने जस्ट यहाँ पे BR लगा देता हूँ, 2 BR। तो मैंने यहाँ पे 2 BR लगा दी और इसको सेव करके मैं करूँगा इसको रिफ्रेश। तो आपने देखा इस तरीके से चेक बॉक्स हमारे बन के आ जाएंगे, हम जितने चाहें चेक बॉक्स फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हेडिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं चेक बॉक्स हमारे बनते हैं। इसके बाद में हमारा है क्या, कलर। तो कलर, जब भी कलर क्या है, कलर हमारा एक वैल्यू रिटर्न करता है, यानी एक वैल्यू, ये भी एक तो मैं सबसे पहले बता ही देता हूँ आपको। तो लेबल ले लिया मैंने और यहाँ पे डाल दिया मैंने कलर। तो अगर आपको कोई भी ऐसी यूजर से कलर चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं इनपुट टाइप में कलर। तो ये क्या करेगा, आपके लिए एक कलर का एक बॉक्स बना देगा और वहां पे आपको कलर, बहुत सारे कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो आपने देखा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ रहा है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप वैल्यू भी डाल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पे आप वैल्यू भी डाल सकते हैं RGB में, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 23 और कोई वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे। तो इस तरीके से ओके, और यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से कोई भी कलर है। और इसको वैल्यू कैसे उठाते हैं वो हम आगे PHP में देखेंगे। ओके, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं BR लगा देता हूँ फिर से। इसके बाद में हमारा है कलर, इसके बाद में हमारा डेट। तो डेट यूज होता है फॉर दी डेट के लिए। ओके, सो हमें जब सिर्फ डेट चाहिए, वैसे तो डेट के लिए बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमें अभी देखेंगे इसमें आगे आगे। तो डेट के लिए हम डेट लेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको डेट दिखेगी, सिंपल डेट। ओके, सो यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इनपुट टाइप लिया डेट। तो आप यहाँ पे सेव किया और सेव करने के बाद रिफ्रेश किया। 1 मिनट। सो यहाँ पे आपने देखा इसमें आपको डेट देखने को मिल जाएगी। सिंपल, आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी जैसे मैंने लिया जैन, और इसके बाद में अगर आपको कोई भी, मान लीजिए 26 ले लिया मैंने। ओके, फेब ले लिया, इसके बाद में आपको 20 ले लिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसमें डेट में। इसके बाद में मुझे क्या करना है, इसको फिर से मैं यहाँ पे 2 BR लगाता हूँ और यहाँ पे मैंने BR लगाया और एक BR और लगा दिया BR। ओके, इसके बाद में मुझे क्या करना है, एक लेबल लेना है। इसके बाद में हमें क्या लेना है, डेट। तो डेट लोकल। ओके, सो डेट टाइम लोकल में हम क्या कर सकते हैं कि डेट, वहां पे डेट भी डाल सकते हैं और टाइम भी डाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं डेट टाइम ले लेता हूँ कि डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम अगर आपको दोनों यूजर से लेने हैं तो इसके लिए आप यूज करेंगे डेट टाइम लोकल। ओके, तो यहाँ पे मैंने किया डेट टाइम लोकल। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसको जस्ट सेव किया और मैं BR पहले से लगा देता हूँ, नहीं तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि बार बार यहीं पे पेस्ट करता रहूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने किया और इसके बाद में मैंने इसको किया रिफ्रेश। तो आपने देखा यहाँ पे जब भी आप करेंगे तो आपने देखा यहाँ से तो पहले ही इसमें डेट, ये कैलेंडर तो पहले ही आ रहा था डेट वाला, लेकिन इसमें क्या है, 1-2 कॉलम और आपको मिल जाएंगे जिसमें कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं उसका टाइम। तो पहला जो कॉलम है वो हमारा आर का है, ये 24 आवर इसमें मिल जाएंगे आपको, 23 तक वैल्यू मिल जाएगी। आप रिफ्रेश करेंगे तो 23 0। ओके, यहाँ पे आपको 59 तक वैल्यू मिल जाएगी। ओके, इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें देखना है कि डेट टाइम के बाद हमारा ईमेल है। तो ईमेल में हम, अब हमारी रियल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो ईमेल क्या करता है वो मैं देखता हूँ। ओके, सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, Ctrl+B। अब देखो यहाँ पे मैंने डाला सबसे पहले तो ईमेल, ताकि आपको पता चल जाए। ओके, और यहाँ पे मैं टाइप में डाला ईमेल। ईमेल। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम टेस्ट डाल रहे हैं, Ctrl+S किया और यहाँ पे मैंने किया इसको रिफ्रेश। ओके, सो अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी तो डाल सकता था ईमेल की जगह पे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे मैंने ईमेल का फॉर्मेट नहीं डाला तो ये
एरर देगा, ये सबमिट ही नहीं करने देगा फॉर्म को। तो सबमिट क्यों नहीं करने देगा फॉर्म को, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक सबमिट का वो बना लेता हूँ ताकि, और बाकी मैं सबमिट बता दूंगा। सबमिट एक्चुअली में एक बटन बना देता है ताकि सबमिट आप कर सकें, कोई भी वैल्यू कहीं पे ले जा सकें। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे मैंने किया इसको रिफ्रेश। तो अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डालिए, मान लीजिए मैंने विवेक डाला और यहाँ पे सबमिट किया, तो ये सबमिट ही नहीं होने देगा। ये बोल रहा है प्लीज इंक्लूड एंड, आपको एक तो इसमें लगाना पड़ेगा @ ओके, एक आपको इसमें डॉट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ईमेल का जो फॉर्मेट है यहाँ पे मैं जैसे अब लगा दूं विवेक @gmail या फिर कुछ भी डॉट लगा दूं, बस कॉम लगा दूं, इसके बाद में मैं सबमिट करूंगा तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे यूज होता है क्या, ईमेल। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए ईमेल की जगह पे आप टेक्स्ट यूज कर दे रहे हैं, Ctrl+Z, तो मैं टेक्स्ट के लिए एक टेक्स्ट भी होता है, तो उसके लिए मैं अलग ही बता दे रहा हूँ आपको, Ctrl+V, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट, तो टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने ईमेल की जगह पे किया क्या, टेक्स्ट। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट यूज किया तो यहाँ पे टेक्स्ट वाला आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम कुछ भी करें ये सबमिट कर देगा। ओके, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है ना कि ईमेल, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी कर रहा हूँ अब ये सबमिट नहीं होने देगा। यहाँ पे अगर आपने डाला है तो आपको पूरी ईमेल डालनी पड़ेगी। बाकी अगर फिल करूँ नहीं करूँ इसके बारे में भी बहुत बताऊंगा मैं, रिक्वायर्ड आपको लगाना होता है वो हम एट्रीब्यूट्स में देखेंगे। ओके, इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमारा ईमेल हो गया। ओके, अगर हमें किसी फाइल लेनी है, जैसे फाइल लेनी है तो इसके लिए हम यूज करते हैं फाइल। ओके, सो जैसे कि आपने कोई भी फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको मार्कशीट सबमिट करनी होती है, फोटो लगानी होती है, तो उसके लिए यूज होता है हमारा फाइल। तो यहाँ पे हम फाइल ले लेंगे और फाइल में बहुत सारे वैलिडेशन वगैरह वो तो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फाइल लगाया और जस्ट इसको रिफ्रेश किया तो आपको फाइल के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा कि चूज फाइल। यहाँ से आप कोई भी फाइल चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये रिज्यूमे चूज कर लिया तो ये चूज हो गया है, इसके बाद में सबमिट कर सकते हैं आप। ओके, तो इस तरीके से हमारा यूज होता है फाइल। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, इसके बाद में हमें एक हिडन। ओके, सो हिडन कोई काम का नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होती है वैल्यू हमें चाहिए होती है लेकिन वो हिडन में होती है, तो उसके लिए हमें हिडन यूज करना होता है। हिडन में आप क्या करेंगे, Ctrl+C, हिडन आपको दिखेगा ही नहीं। ओके, यहाँ पे मैंने जैसे हिडन यूज किया तो मैंने यहाँ पे हिडन डाल दिया, तो हिडन ये आपको मैसेज तो हिडन दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं डालूंगा हिडन ये आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इनपुट टैग तो बनेगा, एक ये फील्ड तो इनपुट फील्ड तो बनेगा, लेकिन आपको ये दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपने देखा ये हिडन तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फील्ड बना नहीं आ रहा है क्योंकि वो हिडन ही है। ओके, इसके बाद में इमेज, तो इमेज क्या है, आप इमेज एज ए इनपुट यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। ओके, सो यहाँ पे मैंने इमेज के लिए कर रहा हूँ इमेज, और इमेज में 1 मिनट इमेज, और यहाँ पे मैं टाइप में दूंगा इसमें इमेज दिया, इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ SRC आपको लगाना ही पड़ेगा जब भी आप टाइप में इमेज लगा रहे हैं। तो SRC में मैं यहाँ पे कोई भी इमेज एक्चुअली में भी पड़ी नहीं होगी मेरे फोल्डर में, तो मुझे डालनी पड़ेगी। आप बस 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे डी में और वेब डिजाइनिंग में कोई भी इमेज अभी तक नहीं पड़ी है। ओके, सो मैं कोई इमेज डाल लेता हूँ यहाँ से, स्क्रीनशॉट से ही कोई इमेज ले लेता हूँ। Ctrl+C किया मैंने यहाँ से और यहाँ पे मैंने कोई भी इमेज डाल दी। ओके, और इसका मैंने नेम चेंज कर दिया, IM कर दिया। ओके, IM.png इसका नेम है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया IM.png। पाथ अगर आपको नहीं आता है तो पाथ की मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा पाथ कैसे सेट करते हैं सारी चीज़ें उसमें बताऊंगा। ओके, सो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मुझे हाइट विड्थ और लगानी पड़ेगी, नहीं तो अगर आप हाइट विड्थ नहीं लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेव करके मैं पहले दिखा देता हूँ। अगर आप हाइट विड्थ नहीं लगा रहे हैं तो उसकी ओरिजिनल हाइट विड्थ आएगी जो कि बहुत बड़ी इमेज है, तो इस तरीके से। ओके, लेकिन इसकी मुझे हाइट विड्थ लगानी पड़ेगी ताकि जो हाइट है वो इसकी छोटी हो जाए। तो मैंने हाइट इसकी दे दी 30px और इसकी विड्थ भी दे दी 30px। बहुत ही छोटी है ये 30px बहुत कम होता है। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, ये हमारी इमेज आ गई। अब इसको अब जैसे ये बटन नहीं है, इसको एज ए सबमिट यूज कर सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा फॉर्म। ओके,
तो इस तरीके से आप इसको इमेज को यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी फॉर्म को सबमिट कराना है थ्रू दी इमेज। ओके, इसके बाद में मुझे क्या करना है, 1 मिनट, इमेज के बाद क्या था हमारा मंथ और नंबर। ओके, तो नंबर हम पहले देखते हैं, उसके बाद में हम मंथ देखेंगे। ओके, और तो मंथ हम नंबर पहले देख लेते हैं। ओके, तो कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बी, नंबर देखते हैं। तो नंबर एक एक्चुअली नंबर में बिल्कुल ही सेम ही होता है, जैसे कि इनपुट होता है वैसे ही नंबर होता है, लेकिन नंबर में क्या है, आप सिर्फ नंबर ही इनपुट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे नंबर डाला और ये सारा बवाल हटा दिया यहाँ से, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस। ओके, सो यहाँ पे नंबर डाला और यहाँ पे आके मैंने किया इसको रिफ्रेश, और इसके बाद में आप देखेंगे नंबर में हम कोई भी, हम एक्चुअली में अभी मैं इनपुट कर रहा हूँ लेकिन इनपुट हो ही नहीं रहा है। इनपुट आप नंबर इसमें कर सकते हैं, अगर आपको नंबर यहाँ से घटाने बढ़ाने हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा नंबर। इसके बाद में मैंने क्या किया था, इसके बाद में मुझे मंथ देखना था, एक हमारा वीक भी कहीं होगा, तो मंथ वीक हम एक साथ देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मंथ ले लेते हैं। सो इसको ही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी। तो मंथ में मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप मंथ और ईयर दे सकते हैं। ओके, मंथ क्या करेगा, आपको एक तो मंथ का ऑप्शन देगा, एक देगा ईयर का ऑप्शन, डेट का ऑप्शन आपको नहीं देगा। तो मैंने मंथ किया और यहाँ पे आके मैंने किया इसको रिफ्रेश, तो आप देखेंगे ये मंथ और ईयर का ऑप्शन देगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने देखा एक तो ईयर का ऑप्शन दे रहा है। अब जैसे जुलाई ली, इसके बाद में आपको ईयर चेंज करनी है तो ईयर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2067 दे दिया। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको डेट का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद में हमारा जो वीक है, तो वीक को भी देख लेते हैं, वहाँ पे हमें वीक भी देखने को मिल जाएंगे कि आप कौन से ईयर के कौन से वीक में सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने वीक, एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे इनपुट में छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने लिख के रखा है, इसीलिए तो मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे वीक में आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, 1 मिनट, वीक की स्पेलिंग गलत हो रही है शायद, हाँ ओके, सो एक्चुअली में वीक की स्पेलिंग गलत हो रही है। ओके, तो यहाँ पे वीक। ओके, अब इसके बाद में सेव किया, इसके बाद में मैंने रिफ्रेश किया इसको, तो आप देखेंगे वीक में, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, वीक हमारा नीचे है, यहाँ पे आपको वीक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डे मंथ ईयर को तो मिल ही रहा है, लेकिन आपको पता है जैसे मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो अभी हम हैं अगस्त 20 में, और मैंने जैसे ये सिलेक्ट किया तो हमारा वीक जो है वो 34th वीक है। ओके, तो अभी मुझे कोई और वीक सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने 31 सेलेक्ट किया तो ये 36 वाला वीक है, यानी जो हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वीक सिलेक्ट कर रहे हैं, वीक एंड ईयर। ओके, इसके बाद में हमें क्या देखना है, इसके बाद में पासवर्ड, रेडियो, रेंज। ओके, सो सबसे पहले हम पासवर्ड देख लेते हैं। ईमेल, जैसे ईमेल है वैसे ही हमारे पासवर्ड है। पासवर्ड में क्या है, जैसे कि हम कोई भी पासवर्ड जब डालते हैं तो हमें उसके लेटर नहीं दिखाई देते हैं, वो कमाल होता है हमारे पासवर्ड का। वो हमारा क्या करता है, यहाँ पे अगर हम पासवर्ड डाल देंगे तो हमें वो चीज़ नहीं दिखाई देगी। ओके, सो 1 मिनट, कंट्रोल सी और 1 मिनट कंट्रोल बी। इसके बाद में मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया इसको, तो आप देखेंगे ये जो पासवर्ड है, यहाँ पे अब कोई भी पासवर्ड डालूँ आपको, जो मैं डाल रहा हूँ वो आपको नहीं दिखेगा, तो ये कमाल पासवर्ड का है। ओके, तो जब भी आपको पासवर्ड फील्ड लेना है तो वहाँ पे आपको टाइप में क्या डालना है, पासवर्ड, ताकि जो आप डाल रहे हो वो आपको न दिखे, यूजर को न दिखे। ओके, इसके बाद में मुझे क्या करना है, एक रेडियो बनाना है। तो रेडियो हमेशा क्या होता है, तो रेडियो के लिए मैं सबसे पहले इसको ही कॉपी करता हूँ। ओके, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, तो यहाँ पे मैं डालूंगा क्या, रेडियो। रेडियो, तो रेडियो में आपका क्या होता है, जैसे कि एज होता है, तो एज आप एज नहीं, एक्चुअली आपका जेंडर होता है। ओके, तो जेंडर में मतलब जो चीज़ एक ही हो, मतलब आप बहुत सारे ऑप्शन में से अगर आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं वो आप रेडियो में बनाएंगे। जैसे कि आपका जेंडर पूछा जा रहा है तो आप एक ही सिलेक्ट करेंगे, या तो मेल या फीमेल या फिर अदर या फिर कोई और ऑप्शन दे रखा है तो, लेकिन आप करेंगे एक ही यूज, ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। जब एक से ज़्यादा यूज करते हैं तब हमें चेक बॉक्स चाहिए होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे मुझे रेडियो बनाना है, और रेडियो और चेक बॉक्स जब भी आप बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है एक से ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल बी। यहाँ पे आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी, वो मैं अभी बता रहा हूँ।
तो रेडियो रेडियो रेडियो। ओके, इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या देना है, मान लीजिए पहला हमारा हो गया मेल। ओके, इसके बाद में हमारा हो गया फीमेल, और इसके बाद में हमारा हो गया क्या, अदर। ओके, तो मैं थर्ड वाला हटा देता हूँ, 3 ही रखता हूँ, मेल फीमेल अदर। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आके मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। तो मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो आपने देखा रेडियो में ये हमारे 3 रेडियो बन गए। लेकिन आपने देखा मैंने कहा था सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों सिलेक्ट कर पा रहा हूँ मैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होता है, नेम में जो वैल्यू है वो सेम ही देनी पड़ती है। जैसे कि हमने यहाँ पे जी वैल्यू दी, तो जी सारों में ही होनी चाहिए। अगर मैंने तीनों में वैल्यू जी दे दी, तो अब आप देखना यहाँ पे, अब आप सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। अब जैसे मैंने मेल सेलेक्ट कर दिया, ओके, अब मैं जैसे ही फीमेल पे क्लिक करूंगा मेल से चेक बॉक्स हट जाएगा, अदर पे क्लिक करूंगा वहां से हट जाएगा। तो आप यहाँ पे सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कब होगा, जब आप नेम में सेम ही वैल्यू देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जेंडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जेंडर डाल सकता हूँ, यहाँ पे जेंडर। ओके, सो इस तरीके से आप जो नेम है उसकी वैल्यू आपको सेम ही देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एक बॉक्स सेलेक्ट कर पाएंगे। ओके, इसके बाद में क्या है हमारा, रेडियो के बाद में रेंज। तो रेंज क्या है, जब भी आपको एक रेंज वाला फील्ड बनाना है तो आप उसको रेंज बना सकते हैं। एक उसमें एक कंट्रोल बी, और यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट करता हूँ रेंज। कोई भी किसी भी चीज की रेंज चाहिए आपको, जैसे कि एज ही आप मान लीजिए, तो यहाँ पे रेंज ले सकते हैं। एज में भी आप रेंज ले सकते हैं कि ईयर में आपको एज पूछनी है तो आप रेंज ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जस्ट रिफ्रेश करूंगा मैं, आपको दिखाई पड़ेगा एक हमारा स्टिक बन के आएगी रेंज की। तो ये हमारी स्टिक है, यहाँ पे आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आप अभी अभी आपको नहीं दिखेगी, वो भी आपको मैं आगे आगे दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ ये देखिए डिजाइन। ओके, इसके बाद में रीसेट। रीसेट क्या होता है, रीसेट अब जैसे फॉर्म आपका भर गया है और उसके बाद में आपने क्या किया है कि उसके बाद में आप उस फॉर्म को पूरे को रीसेट करना है, यानी पूरे को रीफिल करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रीसेट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और रीसेट याद रखिए, रीसेट आपका फॉर्म के अंदर यूज होगा। अगर आप फॉर्म टैग के अंदर यूज करेंगे रीसेट को तभी वो काम करेगा। ओके, अदरवाइज आपका काम नहीं करेगा। तो रीसेट हो गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट सेव करूँगा, और यहाँ पे आपको जैसे ही, अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे दिया था, यहाँ पे कोई भी नंबर दे दिए थे, यहाँ पे कोई भी डेट दे दी थी। ओके, यहाँ पे भी कोई डेट दे दी थी मान लीजिए। ओके, यहाँ पे कोई वीक दे दिया था, यहाँ पे कोई टेस्ट दे दिया था, यहाँ पे कोई ईमेल दे दी थी। अब मुझे क्या करना है, मैं मान लीजिए मैंने गलत भर दिया है इस पूरे फॉर्म को, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रीसेट। अब जैसे ही रीसेट पे क्लिक किया सारा खाली हो गया ना। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं रीसेट बटन का। ओके, इसके बाद में मुझे क्या करना है, सर्च का। अब जैसे इनपुट होता है ना, सर्च क्या है, सर्च में सिर्फ आपको एक क्रॉस का बटन देखने को मिल जाएगा, बाकी सेम ही ये इनपुट की तरह है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सर्च टेक्स्ट की तरह है एक्चुअली में। सो मैंने यहाँ पे सर्च किया, और इसके बाद में यहाँ पे मैंने सर्च किया। ओके, सर्च डाला। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि ये बिल्कुल सेम फील्ड है, इनपुट टाइप टेक्स्ट की तरह है, लेकिन यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट की तरह है, लेकिन यहाँ पे आपको एक क्रॉस देखने को मिल जाएगा। जैसे ही मैंने ये कुछ भी फिल किया, यहाँ पे आपको क्रॉस देखने को मिल जाएगा। ओके, तो जब भी आप सर्च के लिए इनपुट बॉक्स ले रहे हैं तो मतलब सर्च, उसमें टाइप सर्च डाल दीजिए, ताकि मतलब यूजर को एक और बेटर एक्सपीरियंस मिल जाता है सर्च बॉक्स से। ओके, इसके बाद में मुझे क्या करना है, इसके बाद में मुझे करना है सबमिट। ओके, तो सबमिट आपने देखा ही है कि अभी मैंने ये जो बटन बनाया है ये सबमिट, जैसे ही यहाँ पे सबमिट डाला तो आपके सामने ये एक बटन बना था जो नीचे आप देख पा रहे हैं, सबमिट। ओके, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबमिट बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू सबमिट आ रही है। यहाँ पे वैल्यू अगर मुझे कुछ और चेंज करनी है तो वैल्यू डाल के सेंड करेंगे तो आप देखेंगे आप यहाँ पे सेंड आ गई। ओके, अगर यहाँ पे सेंड में मैं यहाँ पे कुछ इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको डबल डैश लगा देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे डबल डैश आ जाएगी। ओके, ये डबल डैश आ रही है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ये नीचे आप देख पा रहे हैं सेंड। ओके, इसके बाद में मुझे क्या करना है, सबमिट के बाद में टेलीफोन। सो टेल एक्चुअली में टेलीफोन नंबर के लिए यूज होता है, तो मतलब आप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी टेल वेल यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं बता देता हूँ ये टेलीफोन के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टेल, और इसके बाद में फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं आप।
बाकी बिल्कुल टेक्स्ट की तरह है ये, यहाँ पे आप टेक्स्ट भी फिल कर पाएंगे, लेकिन वही है कि मतलब बना दिया तो बना दिया, क्या कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसके बाद में हम देखेंगे टेक्स्ट। ओके, सो टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल ही है। तो टेक्स्ट मैंने शायद पहले भी देखा था, लेकिन मुझे याद नहीं है। अभी देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो ठीक है। हम दोबारा से यहाँ पे टेक्स्ट लगा देते हैं और यहाँ पे मैंने किया टेक्स्ट। तो टेक्स्ट, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप टेक्स्ट डालिए हमेशा। ओके, टेक्स्ट। इसके बाद में मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो आपने देखा टेक्स्ट में ये है कि आप कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे नंबर हो, चाहे स्पेशल करेक्टर हो, चाहे अल्फ़ाबेट हो, चाहे कैपिटल हो, स्मॉल हो, कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल के देख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी पढ़ रहा है, मतलब टेलीफोन ऐसे ही बना दिया उन्होंने। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जस्ट टाइम और यूआरएल देखेंगे। ओके, वीक हमने देख लिया है। तो टाइम में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि उसमें देखा था आपने, तो यहाँ पे टाइम में क्या है, सिर्फ आप टाइम देखेंगे, डेट नहीं देखेंगे। जैसे कि डेट टाइम लोकल में आपको दोनों मिल रहे थे और डेट में आपको डेट मिल रही थी, वैसे ही आपको टाइम में टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया इसको, 1 मिनट, यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। ओके, इसके बाद में मुझे क्या करना है, एक हमारा रह गया यूआरएल। तो यूआरएल देख लेते हैं हम। यूआरएल में आपको जब तक HTTPS नहीं लगाएंगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपने यूआरएल मतलब फॉर्मेट आपको देना है। तो यूआरएल में हम यहाँ पे यूआरएल डालते हैं, यूआरएल, और यहाँ पे आपको जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे ही कुछ भी अगर डाल रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो ये बोलेगा प्लीज एंटर ए यूआरएल, मतलब आपको यहाँ पे HTTPS लगाना जरूरी है। यानी HTTP लगाएं या फिर HTTPS लगाएं, // यहाँ पे अगर मैं डाल रहा हूँ, मान लीजिए हेलो educated.com, अब ये सेंड करेंगे तो अब ये एरर नहीं देगा। इस तरीके से आपने देखा। तो आपको यहाँ पे यूआरएल का फॉर्म डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमारे सारे थे इनपुट टाइप्स। ओके, तो इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे इनपुट के एट्रीब्यूट के बहुत सारे हमारे ये एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि अलग अलग इनकी रिक्वायरमेंट है, वो हम देखेंगे। तो मैं देख लेता हूँ कि अगर वीडियो की रिकॉर्डिंग का टाइम कितना हो गया है। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, 28 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। तो इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, इनपुट एट्रीब्यूट्स। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसी तरीके से यूज करते जाइए और देखते जाइए कि कौन सा टैग कहाँ यूज करना है। और मतलब अगर आप इनको यूज करके नहीं देखेंगे तो आपके दिमाग में भी ये नहीं रहेगा कि कौन सा टैग कौन सा जो टाइप था वो हमें यूज करना था यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए और फॉर्म बना के देखना चाहिए। उसकी भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको कैसे एक फॉर्म, सिंपल फॉर्म बनाना है, जो सबसे पहले हमने बनाया था। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे जो हमारे इसके एट्रीब्यूट्स है वो देख लेंगे। इसके बाद में हम एक फॉर्म बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन सा। ओके, तो अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।